क्यों मिलने आए आप मुझे? कुछ रह गया था जो आप लोग ले जाना भूल गए थे? मेरे सिद्धार्थ की जिंदगी में अंधेरा छा गया है, उसकी रोशनी आपके पास है, मैं उसे ले जाने आया हूं। ये अच्छा है, पहले बीवी आती है सब कुछ खराब करके चली जाती है और फिर पति आता है प्यार की भीख मांगने। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? खानदानी पेशा है या पुरानी बीमारी? मैं आपसे या आपके फैमिली के किसी भी सदस्य से नहीं मिलना चाहती। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। मैं समझता हूं, लेकिन अगर घर के बड़े लोग बात नहीं करेंगे तो बच्चे मिलेंगे कैसे? इन दोनों बच्चों की जिंदगी में खुशियों को वापस लाना हमारा फर्ज है। पिछले दिनों आपके साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। सिमरन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। दुर्गा देवी, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाकर बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। ये पेपर्स है। आपका जितना भी नुकसान हुआ है, मैंने कोशिश की है कि मैं उसकी भरपाई कर सकूं। प्लीज आप इसे रख लीजिए। मैडम मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। अब तुम मुझे रोकोगे मेरे घर में जाने से? चले जाओ यहाँ से। मैं खो दूंगा तुमको। मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ खो सकता हूँ रोशनी, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। I can't lose you। जिस तरह मेरी माँ तुम्हारी माँ है, उसी तरह तुम्हारी माँ मेरी माँ है। मेरी बीवी कुछ भी पहनो, दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। ऐसा वक्त भी आ सकता है जब तुम मुझसे नाराज हो, नफरत करो मुझसे, मुझे छोड़ के जाना चाहो। रोशनी, मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसे वक्त में मैं प्यार करते हो मुझसे? तुम्हें पता है मैं कितना प्राउड फील करती हूँ जब मैं अपने सिद्धार्थ को देखती हूँ। वो इंसान जो पैसे से ज्यादा खुशियों की वैल्यू करता है। सिद्धार्थ,
मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी लकी हूँ तुम्हारा जैसा लाइफ पार्टनर पाकर। पाँच मिनट है तुम्हारे पास। मैं सिमरन खुरान 5 मिनट के अंदर अपने इस घर को खाली देखना चाहती हूँ। पंडित जी, आज से रोशनी मेरी बेटी है। बेटियां पराई नहीं होती हैं। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। मेरी बेटी नहीं है ना, हमेशा से इच्छा थी कि एक बेटी हो, और आज तुम में एक बेटी मिल गई है मुझे। अगर बोल देने से रिश्ते टूट जाते तो दुनिया में तो रिश्तों के मायने ही खत्म हो जाते। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी पंजाबी माँ की तरफ से पंजाबी दुल्हन बन के नाचूंगी। ये मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ। रोशनी की खुशियां सिड की खुशियों से मेरे लिए आज से ज्यादा मायने होंगी। आप यहाँ क्यों आई? नई शादी मुबारक हो राजवीर। पहली बार मुझे बहन माना था, आज मेरी सास को अपनी मां बना लिया। ओ हेलो, अपनी औकात में रह। यहाँ तेरी कोई सास वास नहीं है। मेरे हाथ में क्या है तेरे? तू चोरी करके भाग रही है? पुलिस को बुलाऊं? वैसे भी तेरा तो पुराना याराना है ना पुलिस वालों से। एक मिनट रोशनी,
शायद तुम भूल गई हो कि हमने क्या तय किया था। मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। इस घर की चौखट एक बार तुम लांघ कर चली गई हो, और यही तय हुआ था ना कि तुम फिर कभी वापस नहीं आओगी। तो फिर अब क्यों वापस आई हो? और ये क्या छुपा कर ले जा रही हो तुम यहां से रोशनी? तो अब आपको भी ये लगता है कि मैं कुछ चुराने आई? अगर चुराने के लिए नहीं आई हो तो फिर छुपा के क्या ले जा रही हो? इन्हें लेने आई थी मैं, मेरी नानी के कान्हा जी। एक्चुअली अब इस घर में इनकी भी कोई जगह नहीं है ना। ये भी वहां नहीं रह सकते जहां इनकी कोई इज्जत ना हो। चार रिश्ते कोड़ियों के मोल में बेच दिए गए। अब इनकी यहाँ कोई जगह नहीं, और अगर यहाँ रहे तो शायद इनको भी डर रहे कि इनका भी मोल न लग जाए। अच्छा, तो अब समझ में आया रोशनी कि तुम अपनी गलतियां हम पर थोप रही हो। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? गलतियां तो मुझसे हुई है। रिश्तों को समझने में सबसे बड़ी गलती हो गई। रुको रोशनी, जब तुम्हें हमारा प्यार, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, वो जो कुछ भी हमने तुम्हारे साथ किया है, वो सब झूठा लगने लगा है। वो सारे लम्हे जब तुमने मुझे मां कहकर पुकारे थे, वो सब छूटे लगने लगे। तो फिर रिश्ते की तो कोई अहमियत ही नहीं हुई ना, और रिश्ते की कोई बात भी नहीं हुई। मैं ये मूर्ति लेकर जा रही हूँ। ये मेरा घर है। मुझे मां बोलने का हक तुम बहुत पहले ही खो चुकी हो। तुम्हें इतना प्यार दिया, लेकिन आखिर तुमने दिखाई दिया ना कि बहू बहू ही होती है, बेटी कभी नहीं बन सकती। और जब वक्त आया तो रोशनी तुमने अपनी मां को चुना, मुझे भूल गई। प्लीज चली जाओ इस घर से। मां लेके बस ओ, ये मेरी माँ है, समझी? और सिर्फ मैं इसकी बेटी हूं। और माँ, इसको ना ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। जो लड़की प्यार का इतना बड़ा नाटक कर सकती है, उसके लिए 2 आंसू बहाना कोई बड़ी बात नहीं है। माँ, मैं यहाँ से बस ये मूर्ति ले जाने आई। आज मूर्ति लेने आई है, कल कोई और बहाना बनाकर आएगी। हाँ, इसकी भोली शक्ल और आंसुओं पे मत जाना। सिट को भी इसने ऐसे ही फंसाया था, और तुम्हें भी इसी तरह यूज करना चाहती है। तो ठीक है रोशनी, मैं तुम्हें एक और चॉइस देती हूँ। आ जाओ वापस मेरे पास, अपने घर में वापस आ जाओ।
अपने परिवार के पास वापस आ जा। छोड़ दो उस डीडी पटेल को और सिड के पास वापस आ जाओ जो तुम्हें इतना प्यार करता है। तो क्या आप मेरी मॉम को उनका सब कुछ वापस कर देंगे? मांगेंगे उनसे माफी मेरे परिवार से? देंगी उन्हें उनका बिजनेस वापस जो दिन रात मेहनत करके मेरी मॉम ने खुद से खड़ा किया था और सिद्धार्थ ने 1 सेकंड में छीन लिया? मैं वापस आ जाऊंगी मॉम, मैं प्रॉमिस मैं वापस आ जाऊंगी। कितने जा रहा पुत्र? रोशनी से मिलना, उससे मिलके माफी मांगने, ये कहने कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, ये जो कुछ भी मॉम ने किया है उन लोगों के साथ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अरे डैड, वो कितनी कितनी परेशान होगी, कितनी दुखी होगी, और मैं यहां हूं, मुझे उसके पास होना चाहिए डैड। मुझे आज नहीं, आज रुक जाओ। सबका पारा चढ़ा हुआ है, सबका माथा गर्म है। मैं रोशनी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता डैड। मैं जानता हूं तू रोशनी से बहुत प्यार करता है, रोशनी तुझसे बहुत प्यार करती है। बस थोड़ा सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा ना डैड? बिल्कुल नहीं। मैं हरगिज डीडी से माफी नहीं मांगूंगी। और हाँ, अगर माफी मांगनी है ना तो डीडी को मुझसे मांगनी पड़ेगी और मेरे परिवार से। रोशनी, तुम्हें ये कान्हा जी की मूर्ति चाहिए ना, तुम लेके जा सकती हो। चल अब निकल ले यहाँ से। क्या हुआ? कुल्फी खाने का इंतजार कर रही है? तुझे क्या लगा यहाँ पे कोई मरा जा रहा है तेरे लिए? कोई इंतजार कर रहा है तेरा? नहीं रे मैडम, गेट आउट। रोशनी, सासू मां जानती नहीं है कि तुम जैसे लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है। लाओ ये मूर्ति। इस घर से तुम कुछ नहीं लेकर जा सकते, समझी? क्या हुआ रोशनी, तुम्हें बुरा लगा? हाँ, क्यों रो रही हो? अगर इतना ही बुरा लगता तो क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करवाने इस घर में चली आती हो? हाँ, मुझे लगा था कि तुम अब तक समझ गई हो कि सिड का प्यार व्यार ना सब एक नाटक था। उसे हार पसंद नहीं, शायद तुमने उसे मना कर दिया, इसलिए तुम्हें पाने के लिए तड़पा जा रहा है। क्या कर सकते हैं, अमीर लड़का है, अमीरों के शौक ही ऐसे होते। लेकिन मुझे लगा था कि तुम काफी समझदार हो, समझ जाओगी कि सिड तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा था। हाँ, लेकिन नहीं, खैर अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं। लेकिन हाँ, तुम मेरे लिए जरूर कुछ कर सकती हो। जब घर जाओगी ना तो सैम को कहना प्लीज प्लीज मेरे लिए ज्यादा ना रो। ओके, कम ऑन नाउ, लीव।